learning platform, lectures, quizzes, smart content. वक्त सबको मिलता है जीवन सुधारने के लिए, परंतु जीवन दोबारा नहीं मिलती है वक्त सुधारने के लिए। जी हाँ, मैं हूं डॉक्टर मनीष कुमार शशि और आज जो एआई पर हम लोगों को बातें करनी है, पर चर्चाएं करनी है, अपने संवाद रखने हैं। निश्चित रूप से मानव निर्मित वस्तु को हम कृत्रिम आर्टिफिशियल के रूप में देखा करते हैं, जाना करते हैं। और आज जिस एआई पर पूरी दुनिया मंथन कर रही है, यह बताने के लिए ज़रूरी है एक छोटा सा एग्जाम्पल कि जब हम क्लासरूम में जाते हैं तो अक्सर जो नौनिहाल होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, और हम एक प्रश्न करते हैं कि बेटा सूरज किधर से निकलता है, तो उनका जवाब होता है कि रामू काका के घर की तरफ से निकलता है। बट हम लोग एआई वाले हैं, हमें सिर्फ उनको साइड जानना है कि आप पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में ही आप जवाब दीजिए। जो हम ऑफलाइन मोड वाले होते हैं उन बच्चों को समझाते हैं कि नहीं, आपका ये जवाब सही है, लेकिन अब हम किताबी जो दुनिया है उस किताबी दुनिया के अनुसार आपको पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में ही जवाब देना है। बट एआई इस चीज को नहीं समझ पाता है। यदि हम बग की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, जब कंप्यूटर आया था उस समय भी बहुत सारी परिचर्चाएं हो रही थी कि कंप्यूटर आने से हमारी जो प्रिंटिंग प्रेस है, जैसे अभी हम देख पा रहे हैं कि एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का यहाँ कितना अच्छा सा ज्वलंत एग्जाम्पल है, ये कंप्यूटर की जीता जागता एग्जाम्पल हम देख पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर आया तो हमारा नॉलेज जो बेस्ड है वो गड़बड़ होने लगा। कहीं से भी ये प्रेरणा जो है ये प्रगति का सूचक होता है, कहीं से प्रतिस्पर्धा का सूचक नहीं होता है। यदि हम याद करें जॉन मैकार्थी को, जो कि कृत्रिम शब्द के चयन के लिए उन्हें पूरा वर्ल्ड याद करता है, और बुद्धिमत्ता के रूप में उन्होंने मानव बुद्धिमत्ता के ऊपर भी काफ़ी कार्य किए हैं और उन्होंने बताया कि यह जैविक नहीं है। यदि हम फैक्ट की बात करें और क्रिटिकल थिंकिंग की बात करें तो यहाँ हम उन चीज़ों पर फोकस कर पाते हैं। एआई आने से या बहुत सारी जो वर्ड्स की चर्चाएं हुई हैं उनके आने से हमारा जो ज्ञान है, बच्चों का जो ज्ञान है, वो वर्ल्ड लेवल का हो रहा है। एक छोटे से गाँव में बैठ करके मेरी जो खुद की पोस्टिंग है वो तेजपुरवा, जो कि ब्लॉक पहाड़पुर में है और इस चंपारण में है। यदि वहाँ मुझे चाय पीने की फुर्सत मिले तो मुझे 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल खेत के बीच में वो +2 उच्च विद्यालय है। अब वहाँ नेट की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन इस एआई के ज़माने में मैं खुद देखता हूँ कि बच्चों के जो आंसर्स जो SW में दिए जाते हैं, काफ़ी अच्छे आंसर्स लिख करके लाते हैं, वो एआई का सपोर्ट ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारी जो नॉलेज है उसे अच्छा भी करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि हम मशीन और मानव की बात करें तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, समय के साथ उसमें एडजस्टमेंट होते रहना चाहिए। कहा भी गया है, लैंग्वेज की जो बात की जा रही थी कि 4 कोस पर पानी और वाणी बदलते रहते हैं। तो जो एआई है, समय के साथ हमें उस एआई को एक्सेप्ट करना चाहिए। कोई भी सिस्टम हो, सिर्फ मेरिट नहीं होता, उसके साथ डिमेरिट ऑलरेडी इन्वॉल्व होते हैं, जुड़े रहते हैं। तो समय के साथ इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। यदि हम मेरिट की बात करें तो इसमें असाधारण इसकी स्पीड है, बहुत फास्ट गति में ये कार्य कर रहे हैं और उच्च सटीकता भी है। साथ साथ 24/7 ये उपलब्ध होते हैं। हम टीचर्स हैं, हम फैसिलिटेटर्स हैं, समय के साथ हमें सोना भी ज़रूरी है, बट ये 24/7 हमारे साथ होता है। जो जटिल डाटा एनालिसिस है, जब हम मैथ्स बनाते हैं तो वहाँ से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बट ये प्रॉब्लम्स को बहुत सटीक आंसर्स के रूप में हम लोग को प्रोवाइड करता है। एआई है तो अभी हम लोग मंचासीन जो अतिथि हैं उनसे बहुत सारी बातें सुन रहे थे कि जो हम डाटा फीड करते हैं उसके अनुसार वो आंसर्स देते हैं। यदि डाटा हमारे गलत जाने लगेंगे, जो मंचासीन अतिथि की तरफ से एक जवाब भी आया था कि खास करके मेल डोमिनेटेड वो आंसर्स दे रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये गलतियां करती हैं। यदि हम कंप्यूटर की बात करें, उनसे कहा गया कि जाइए ये काम कीजिए, और मानव को कहा जाए तो मानव उसके सब्स्टिट्यूट को ढूंढता है, बट कंप्यूटर के पास हमेशा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता है। ओवरऑल मानव का जो ज्ञान है वो बहुत अच्छा है। हमें यदि हम बहुत सारे क्षेत्र में देखें
हेल्थ में देखें एआई का सदुपयोग हो रहा है। यदि हम परिवहन क्षेत्र में देखें वहाँ एआई का सदुपयोग हो रहा है। व्यापार में बहुत सारी क्रांति जो है एआई के आने से हुए हैं। और मैं अपने वाणी को कंक्लूड कर रहा हूँ और ये वर्ल्ड बेस्ड नॉलेज की तरफ भी हम जा रहे हैं। और अंतिम वाक्य के रूप में मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे करके अपनी वाणी को समाप्त कर दूंगा कि जैसे घरों में कभी रसोई की बात हम कर लें तो गोईठा से बनता था, जब गैस आए समस्याएं आई थी लेकिन उसका समाधान निकला था। और अंतिम शब्द मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने लक्ष्य के लिए हमें हमेशा जोशीले और जुनूनी ढंग से कार्य करने चाहिए और लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ बढ़ने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।